नमस्कार दोस्तों आधुनिक युग में ब्लड प्रेशर की समस्या तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों बेहद कम उम्र में लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। ब्लड प्रेशर कम हो या ज्यादा, दोनों ही हालात में दोस्तों लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। दोस्तों हमारे देश में करोड़ों की संख्या में लोग हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस परेशानी का पता ही नहीं है। ऐसे में मित्रों बीपी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दवाएं दी जाती है, लेकिन सिर्फ दवा ही काफी नहीं है। जब तक आप अपने खाने पीने से लेकर लाइफ स्टाइल से इसे काबू करना पड़ता है, और काबू नहीं करेंगे ये दोस्तों अस्थायी रूप से आराम नहीं होता है। मित्रों आम तौर पर वयस्कों का सामान्य ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg से ज्यादा रहता है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। वहीं दोस्तों अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg से कम है तो आप लो ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हैं। लो ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इसलिए दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर से भी ज्यादा खतरनाक लो ब्लड प्रेशर है। दोस्तों अगर आपको भी लो बीपी, हाई बीपी यानी आपकी बीपी भी घटती बढ़ती रही है तो आप भी दोस्तों अपनी दिनचर्या, खान पान, योगा प्राणायाम के माध्यम से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम कुछ इसी से संबंधित जानकारी शेयर करेंगे, और दोस्तों ये भी जानकारी शेयर करेंगे कि ये लो हाई ब्लड प्रेशर होता क्यों है, आपको परहेज क्या करना है, सावधानियां क्या बरतनी है। क्योंकि दोस्तों जब तक आप परहेज नहीं करेंगे, सावधानियां नहीं बरतेंगे, तब तक दोस्तों आपको आराम नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों परहेज करना बहुत जरूरी है। तो चलिए मित्रों जानते हैं सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर आप अपने लो और हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आज से ट्राई के तौर पे अगले 3 महीने तक अगले 3 महीने तक आप घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज, चाहे छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो। छोटी चीज की बात करें तो टॉफी, बिस्किट, चाय, नमकीन, ब्रेड, टोस्ट से लेकर बड़ी चीज की बात करें तो जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये जितना डिब्बा बंद, पैकेट बंद धूम्रपान अल्कोहल है, यानी जो मशीनों द्वारा बनाया गया है, जिन्हें प्रोसीजर किया गया है, वो कोई भी चीज आपको नहीं खाना है आज के बाद अगले 3 महीने तक। और 3 चीजें और आप अपने घर में नहीं लाएंगे। वो 3 चीजें हैं दोस्तों, पहली चीज है चीनी, दूसरी चीज है मैदा, और तीसरा चीज है रिफाइन किया गया तेल या डबल रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन और डालडा। इन चीजों को अपने घर में मत लाइए दोस्तों, आपका ब्लड प्रेशर अपने आप नियंत्रित होना शुरू कर देगा। फिर आपके मन में विचार आ रहा होगा फिर खाएं तो खाएं क्या। दोस्तों दोस्तों हमारे जो डेली की डाइट है इसमें कम से कम 80% जीवित वस्तुएं होनी चाहिए। हमें निर्जीव वस्तुओं का सेवन कम करना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने दिनचर्या में कुछ बदलाव करना पड़ेगा। आज की हमारी दिनचर्या एकदम डिस्टर्ब हो गई है। आज हम दोस्तों इस चकाचौंध भरी जिंदगी में जी रहे हैं, जिसके कारण ना तो हमारा खाने का समय निर्धारित है, ना तो सोने का समय निर्धारित है। आपको अपने खाने और सोने के समय को भी निर्धारित करना होगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों
चलिए सबसे पहले जानते हैं दिनचर्या के बारे में। आज दोस्तों आप अपने ज़िंदगी में 2 बदलाव कर दीजिए। 2 बदलाव कर दीजिए और यही 2 बदलाव आपके पूरे शरीर को स्वस्थ रखेगा। पहला बदलाव है आपको अपने खाने-पीने में करना है। दोस्तों रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। चाहे गर्मी हो या ठंडी हो या बारिश हो, जो भी सीज़न हो, आपको सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है, क्योंकि हमारा ये जो पाचन तंत्र है, इसका और सूर्य की रोशनी से गहरा नाता है। अगर हम इस पे डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ जान लीजिए फायदे ही फायदे। दोस्तों जब आप सूर्य डूबने के पहले यानी 6 बजे खाना खाएँगे और अगले दिन आप 10 से 11 बजे दिन में खाना खाएँगे, तो यहाँ आप डेली 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं। और दोस्तों हम जब 16 घंटे का उपवास करते हैं, इस कंडीशन में हमारे शरीर का तापमान कम हो जाता है, जिसके कारण हमारा शरीर अपनी बीमारी को खुद रिकवर करता है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा जब हम उपवास करते हैं, तो हमारा शरीर अपने आप को क्लीन करता है, डिटॉक्सिफ़ाई करता है। दोस्तों जो अंदर के ऑर्गन होते हैं, जैसे लीवर, किडनी, आंतें अपने आप को क्लीन कर लेती हैं और जब हमारे शरीर के ये महत्वपूर्ण ऑर्गन स्वस्थ साफ़ होते हैं, तो दोस्तों हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग रहता है। और दूसरा मतलब तीसरा इसका बड़ा फ़ायदा क्या है दोस्तों वो भी जान लीजिए। रात के समय में जो भी बीमारियाँ होती है वो आपको नहीं होगी। जैसे रात में पेट का फूलना, रात में गैस कब्ज़ एसिडिटी का होना, रात में हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, बीपी का बढ़ना, ये रात वाली जो बीमारियाँ होती हैं, दोस्तों आप इन बीमारियों से काफ़ी हद तक दूर हो जाएँगे। कैसे दोस्तों? क्योंकि आपने रात का खाना 6 बजे खाया है और यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए। तली भुनी गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए और आधे पेट खाना खाना चाहिए। अब आपने खाना 6 बजे खाया है, अब सोने कितने बजे जाएँगे? 10 से 11 बजे। तो दोस्तों 4 से 5 घंटे में आपका खाना पूर्ण रूप से पच जाएगा और आपको गहरी नींद आएगी और एक ही नींद में सुबह हो जाएगी। अब आपकी पहली नींद ही दोस्तों 4 से 5 बजे के बीच खुलेगी और आपको तुरंत उठ जाना है। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी गर्म करिए और बासी मुँह से पी जाइए। इसके कई फ़ायदे हैं, आपको तुरंत एनर्जी मिल जाती है, गैस कब्ज़ एसिडिटी से राहत दिलाती है। अब डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर दोस्तों अब 5 बजे से 7 बजे ये 2 घंटे का समय आपका बड़ा अमूल्य समय है। इस 2 घंटे के समय को किसी के साथ शेयर नहीं करना है। अब करना क्या है इस 2 घंटे में? दोस्तों ये 2 घंटा आपका अपना घंटा है। इसे आपको अपने शरीर की देखभाल के लिए लगाना है और शरीर की एक्टिविटी बढ़ाना है। वो करना क्या है? 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक और इस 5 से 6 किलोमीटर के मॉर्निंग वॉक को आप 20 से 25 मिनट में कवर करेंगे। चाहे आप 15 के हैं, चाहे आप 85 हैं, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हों। आपको इसे 20 से 25 मिनट में कवर करना है। मॉर्निंग वॉक जहाँ पे करेंगे जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो और उसी पे नंगे पाँव करना है। नंगे पाँव दोस्तों जब मॉर्निंग वॉक आप करते हैं तो छोटे-छोटे कंकड़ आपके पैर में चुभते हैं, जो एक कुप्रेशर का काम करता है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपका जब मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बाहर ही फील्ड में, घर नहीं आना है। आपको 50 से 60 बार दंड बैठक करना है और धीरे-धीरे इसे बढ़ाते हुए 100 बार तक ले जाना है। अब उसके बाद दोस्तों आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार सपाट मारिए, बीम चूमिए, शीर्षासन, वज्रासन कुछ भी आप करिए और लास्ट में 15 से 20 मिनट का आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। ध्यान और मेडिटेशन करने से दोस्तों आप चिंता, डिप्रेशन से दूर होते हैं और यही चिंता, डिप्रेशन आपको दोस्तों लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की तरफ ले जाती है। चिंता हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब दोस्तों आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है और नेगेटिविटी दूर हो जाती है। दोस्तों हमें ये सारी प्रक्रियाएँ करना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं, तो दोस्तों आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर सब सामान्य हो जाएगा। ये जो लाइफ़स्टाइल बीमारी है, आप लाइफ़स्टाइल बीमारी से काफ़ी हद तक दूर हो जाएँगे। काफ़ी हद तक दूर हो जाएँगे
आप कंट्रोल करके देखिए दोस्तों। इसके साथ कुछ प्रकृति की चीज़ें हैं जिनका सेवन हमें करना चाहिए। जैसे दोस्तों हमें रोज़ सलाद खाना चाहिए। सलाद में सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की बीमारी से सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा हमें कुछ बीन्स है, हमने बीन्स के बारे में बहुत सारी वीडियो डाला है। दोस्तों बीन्स को रात में भिगोइए, सुबह खाइए। ये भी दोस्तों आपके शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। ड्राई फ्रूट खाइए, ताजे फलों का सेवन करिए। ये दोस्तों जीवित वस्तुओं का सेवन करिए। आप देखिए किस तरह से आप स्वस्थ और निरोग रहते हैं। मित्रों, अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो इस जानकारी को हर घर तक, हर आदमी तक पहुंचाने में आप हमारी सहायता करिए। आप हमारी सहायता करिए। दोस्तों हमारे द्वारा जो भी जानकारी आपने सुना या आपको हासिल हुई, इसमें सुनने के बाद आपके मन में कुछ भी प्रश्न अगर उठ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।